नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। किसका होगा राज तिलक, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बताते चले बस कुछ पल और जब पहले चरण की वोटिंग प्रतिशत के साथ सामने आ जाएगी और ये पता चल जाएगा कि मतदान कितना हुआ है। आपको बता दें आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 79 सीटों के लिए लगातार वोटिंग चल रही थी। गांवों में बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने हिस्सा लिया, भाग लिया। शहरों में वोटों की रफ्तार थोड़ी सुस्त नजर आई, लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यही है, पिछली बार 48 सीटें बीजेपी ने जीती, 38 सीटें कांग्रेस ने जीती, लेकिन इस बार की स्थिति क्या रहेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इन सब के बीच आपको बड़ी खबर दे देते हैं। जो मतदान प्रतिशत निकलकर सामने आया है, गुजरात में 3 बजे तक 48.65% ही वोटिंग हुई है। दोपहर 3 बजे तक का ये आंकड़ा है। तापी में सबसे ज्यादा 63% से ज्यादा, तकरीबन 64% मतदान दोपहर 3 बजे तक का ये आंकड़ा है। लंबी कतारें भी वहां पर देखने को मिली है, लेकिन शहरों में मतदाता कम निकले। ग्रामीण अंचलों में ज्यादा वोटिंग हुई है। 19 जिलों की 89 सीटों पर वोटिंग के ये आखिरी मिनट बचे हुए हैं। कुछ ही देर में वोटिंग खत्म हो जाएगी और इसी के साथ तय हो जाएगा उन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जिनके लिए बढ़ चढ़कर जो मतदाता हैं वो अपने घरों से बाहर निकले हुए थे। कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सुरक्षा का मुद्दा हो, गोधरा का मुद्दा हो, गुजरात दंगे हो, जिसको लेकर अलग अलग पार्टियों के अपने अपने दावे और वादे थे। किसके दावे पर जनता ने ज्यादा भरोसा किया है, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। गुजरात में पहले दौर का मतदान बस कुछ ही पलों में खत्म होने वाला है। अभी तक इन अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें तो कहीं से भी ईवीएम में खराबी की खबरें कम से कम अभी तक सामने नहीं आई हैं। सबके बीच आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, जिसकी शुरुआत बस होने ही वाली है। जो बड़ी जानकारी हमें मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो अहमदाबाद में पूरा प्लान किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ड्रोन कैमरे की ये तस्वीरें जो आपको बता रही हैं कि आज उनके इस भव्य रोड शो को लेकर कितनी उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी। अहमदाबाद में कुल 21 सीटें हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने पूरा दम लगाकर रखा हुआ है। इन 21 में से 15 सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी, 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन अहमदाबाद में आपको बता दें, नरोदा पाटिया 1990 से लगातार उस सीट को जीतती हुई चली आ रही है बीजेपी। वहां पर पूरा दम लगाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। वहीं से शुरुआत होगी नरोदा गांव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की, और वहां पर दम दिखाएगी बीजेपी। शुरुआत वहां से होगी, फिर अहमदाबाद के अलग अलग हिस्सों में तकरीबन 15 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिसको छूते हुए ये लंबा रोड शो गुजरेगा। और उसके बाद अलग अलग जगहों पर आपको बताते चले कई महापुरुषों की जो तस्वीर है या फिर मूर्ति है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद 3 घंटे के बाद होगा इस रोड शो का समापन। तो कुल मिलाकर जैसे ही तस्वीर सामने आएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आपको लेकर चलेंगे। लेकिन उसके पहले नरेंद्र मोदी ने आज एक जनसभा में सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी के भीतर नेताओं में होड़ लगी है नरेंद्र मोदी को गाली देने की। उन्होंने ये भी कहा कि जितना कीचड़ उछालोगी मेरे ऊपर, उसमें से उतना ही कमल खिलेगा। क्या ऐसा होगा, आखिर बदजुबानी की होड़ क्यों लगी हुई है, ऐसे मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात में पहले चरण का मतदान हो रहा था। सौराष्ट्र कच्छ से लेकर दक्षिण गुजरात तक के लोग वोट डाल रहे थे और बीजेपी ने चुनाव में पीएम के अपमान पर संग्राम छेड़ रखा था। હવે તમે મને કહો, રામ ભક્તોના ધરતી પર રામ ભક્તોની સામે એમના પાસે બોલાવડાવવામાં આવ્યું કે તમે મોદીને 100 માથાવાળો રાવણ કહો, બોલો। ભાઈઓ બહેનો, આપણે જાણીએ છીએ કે આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એ રામના અસ્તિત્વને સ્વીકાર નથી કરતી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી अयोध्या में भगवान राम मंदिर ने पण भव्य राम मंदिर में पण एनो विश्वास नहीं। आ कांग्रेस पार्टी एने तो राम सेतु सामे वांधो, एवी कांग्रेस पार्टी मने गाळो बोलवा माटे रामायण मांथी रावण ने लई आई। बोलो, कोई रावण के, कोई राक्षस के, कोई कॉकरोच के। भाइयों बहनों, गुजरात माटे, गुजरातना लोको माटे आटली बधी नफरत,
આટલું બધું ઝેર, કિચડ ઉછાળવાનો આ રસ્તો તમારો? જે મોદીને તમે જોડ્યો હોય એ મોદીનું અપમાન એ તમારું અપમાન છે કે નહીં? જેને તમે મોટો કર્યો હોય એનું અપમાન એ તમારું અપમાન ખરું કે ના ખરું ભાઈ? શું તમે મને આવા સંસ્કાર આપ્યા? पार्टियों का अपना जोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। अब सीधे रुक कर लेते हैं। अंजना ओम कश्यप मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होने वाला है। अंजना, बिल्कुल, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक के दर्शक देखेंगे क्योंकि हम उस गाड़ी में सवार हैं जो पीएम के बिल्कुल काफिले के आगे चलेगा। ये देखिए वो हुजूम है। नरोदा की ये सड़कें आज दोनों तरफ गुलजार हैं क्योंकि मोदीमय यहाँ पर वातावरण हो चुका है। जनता को प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार है। पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। सड़क के एक हिस्से को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। यहीं से पीएम का कैवलकेड आएगा। यहाँ से हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये गाड़ी जो है ये पीएम के कैवलकेड के उनके काफिले के ठीक आगे आगे चलेगा और ये सीधी तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। ये देखिए, ये लोगों का हुजूम, कुछ ने पीएम का मास्क पहना हुआ है, प्लेकार्ड्स पकड़े हुए हैं और झंडा लेकर यहाँ पर लोग बीजेपी के सपोर्टर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक झलक देखने के लिए यहाँ पर तैयार है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए नरोदा पाटिया, यहाँ से ये नरोदा गाँव है ये, और यहाँ से नरोदा पाटिया फिर पीएम जाएंगे। ये चौराहा है जहां से ये रोड शो की शुरुआत हो रही है। तमाम तरफ से ट्रैफिक को रोक दिया गया है, यानी आप किसी भी लम्हे यहाँ पर प्रधानमंत्री की तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी, उनका कैवलकेड आना शुरू हो जाएगा। ये सड़क पूरी तरह से खाली कर दी गई है और जिस तरह से इसको मोड़ा गया है उससे बिल्कुल ऐसा एहसास है यही होगा। जोश जो है लोगों का यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ देखिए ये लोगों में जबरदस्त जोश और उत्साह है। सब इंतजार कर रहे हैं, नजरें टकटकी लगाए बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का इंतजार है। एक बहुत बड़ा संदेश और संकेत जब नरोदा गांव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस रोड शो की शुरुआत कर रहे हैं। यहां से देखिए ये काफिला, ये रोड शो नरोदा पाटिया से होकर आगे गुजरेगा। एक बहुत बड़ा संकेत है और शायद अपने अगर हम राजनीति में देखें तो चुनावी प्रचार में 50 किलोमीटर का ये रोड शो अद्वितीय तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसकी तैयारी की है। थोड़ी मुश्किलों का सामना जरूर होगा क्योंकि यहाँ पर इधर का नजारा हम आपको दिखाएं तो सिर्फ जो प्रधानमंत्री के साथ मीडिया मौजूद रहता है उसी में एक दो कैमरा यहाँ पर मौजूद है और हम लोग इस तरह से ये तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। ये सड़क सामने का एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। यहीं से प्रधानमंत्री का कैवलकेड आने वाला है। ट्रैफिक को रोक दिया गया है और इसके बाद यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। पुलिस जबरदस्त तैनाती चारों तरफ पुलिस की गई है। एसपीजी के लोगों ने चारों तरफ जो जगह है उसको घेर लिया है। आप अगर देखेंगे तो छतों से लोग देख रहे हैं। ये दिखाइए जरा नजारा यहाँ पर छतों से। ये देखिए यहाँ पर जो जोश है लोगों का, ये आप देखिए वहां छत से हाथ हिला रहे हैं ऊपर से। मतलब सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार करीब से एक झलक देखना है और इसीलिए सभी लोग सड़क के दोनों तरफ, मतलब इस चौराहे पर आप समझ लीजिए कि चारों तरफ जनता का हुजूम है और उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से गुजरने वाला है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा, वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। जबरदस्त भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। 3 घंटे तक ये काफिला यूं ही अहमदाबाद के अलग अलग सड़कों से गुजरता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा। नरोदा गांव से शुरुआत नरोदा पाटिया से होता हुआ ये काफिला जब आगे बढ़ेगा। नरोदा पाटिया 2002 के दंगों का सबसे ज्यादा असर वहां पर देखने को मिला था, लेकिन क्या वो हिस्सा अब उन दंगों की यादों को पीछे छोड़कर आगे की ओर बढ़ रहा है? 90 से बीजेपी का कब्जा है नरोदा पाटिया पर और इस बार ऐसे चेहरे पर बीजेपी ने दांव लगाए हैं जिसके पिता के ऊपर 2002 के दंगों के दाग लगे हुए हैं। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि उसको आप उम्मीदवार से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं पुष्पांजलि यात्रा कहां से होकर ये गुजरेगी। नरोदा गांधीनगर से नरोदा से शुरुआत होगी और फिर धीरे धीरे करके अलग अलग हिस्सों की ओर गुजरती हुई आपको हम दिखा रहे हैं साबरमती रिवर फ्रंट से कि वो कौन कौन से हिस्से होंगे जहां पर 3 जगह पुष्पांजलि की जाएगी। लंबा चौड़ा काफिला जहां जहां से होकर गुजरेगा यकीनन वो किस तरह का असर छोड़ेगा ये बताने की जरूरत है नहीं। और इसी पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देती हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चुनाव
की बारीक विश्लेषण अक्सर आपके साथ हम चर्चा करते रहते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आशीष रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ भी इस बारीकियों को हम समझेंगे कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला कुछ ही देर में दिखाई देगा तस्वीरों में, उसके जरिए क्या संदेश और क्या संकेत हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ यहाँ पर भी बने हुए हैं, अजय जी हैं, अंकुश श्रीवास्तव जी हैं, दोनों से ही बातचीत करेंगे। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अभी पहले दौर का मतदान खत्म हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो, इतनी बड़ी तैयारी, और कहा यही जा रहा था, आज दिन भर इस तरह की चर्चा थी कि दोपहर में शुरुआत होनी थी, हालांकि अब 5 बज गए हैं, अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई है। किस तरह का मैसेज देने की कोशिश आज के इस रोड शो के जरिए भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, जो रोड शो है, ये जो अपार जन समर्थन गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और जो अपार स्नेह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, उसका प्रतीक है। इसलिए ये तकरीबन इतना लंबा रोड शो होने जा रहा है, शायद भारत के राजनीतिक इतिहास में शायद ही कोई इसके पैरेलल का एग्जाम्पल हो जो इतना लंबा रोड शो हो। आप स्वयं सोचिए, इतने लंबे रोड शो में, जैसा अभी अंजना जी आपसे स्वयं बता रही थी कि 50 किलोमीटर तक का हो सकता है, तो आप सोचिए कि अगर इतनी देर, इतनी लंबे डिस्टेंस पे जनता है और सब लोग मोदी जी को देखने के लिए आके खड़े हैं, तो निश्चित रूप से यह दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जन समर्थन का ज्वार उभर रहा है। और वो क्यों उभर रहा है? विकास के लिए भी, जन कल्याण के लिए भी, गुजरात के गौरव के लिए भी, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अवमानना, वैमनस्य और घृणा के जो शब्द बोले गए हैं, जो मेरे विचार से हर गुजराती आम आदमी के उन्होंने हृदय को आहत किया होगा, कहीं ना कहीं उसका प्रत्युत्तर देने के लिए भी है। तो मैं मान रहा हूं कि इसमें एक बहुआयामी रिप्रेजेंटेशन है गुजरात की जनता के भिन्न भिन्न भावों का। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी निकलते हैं उसके बाद गुजरात का माहौल किस तरह से बदल जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये जो लंबा चौड़ा 50 किलोमीटर का नरेंद्र मोदी का रोड शो होने जा रहा है, दूसरे चरण का मतदान बाकी है, उसके ठीक पहले लोगों का हुजूम कांग्रेस को डरा रहा है। कांग्रेस डरने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को जनता का समर्थन है पूरी तरीके से। चित्रा, आज की डेट में 50 किलोमीटर का रोड शो तय करेगा कि अब की बार मोदी जी गुजरात से पार ले जाने के लिए 50 किलोमीटर का ये रोड शो मोदी जी ने स्वयं बना लिया है। निश्चित तौर पर उनको पार ही भेजेगा, चिंता मत कीजिए। इस बार कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस जनता के बीच से आ रही है, गांव के बीच से आ रही है। कांग्रेस नगर नगर जा रही है, डगर डगर जा रही है, गांव गांव जा रही है, पांव पांव जा रही है, और उन सारे छली और कपटी लोगों को जवाब दे रही है जो विकास नहीं करते, जो बेरोजगारी दूर नहीं करते, जो महंगाई दूर नहीं करते, जो गवर्नमेंट की जॉब्स गुजरातियों की नहीं लगाते, जो गुजरातियों को ड्रग स्टेट बता देते हैं। 30,000 करोड़ से ज्यादा ड्रग हॉल्स और 2,84,000 साइकोट्रॉपिक मुकदमे जहां पर होते हो, उन सारी जगहों का प्रत्युत्तर देने के लिए कांग्रेस आ रही है और नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से ये रोड शो उसी का परिचायक है। आप लोग कुछ भी कहते रहिए, जल्दी से सुधांशु जी इस पर जवाब दे दीजिए। हाँ, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जा रही है, अंडर करंट है और मौन लहर चल रही है। यहाँ पर गुजरात के कुछ उम्मीदवारों से अगर आप बातचीत कीजिए कांग्रेस के, तो वो कहते हैं गुजरात में मौन लहर चल रही है कांग्रेस पार्टी के समर्थन में। देखिए, मैं सिर्फ सीधी सी एक बात कहता हूं, यदि सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा है इसमें रंच मात्र भी आधार होता, तो कांग्रेस पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर जी को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि गुजरात के संसाधनों पे पहला हक मुस्लिमों का होगा। मधुसूदन मिस्त्री जी को औकात बताने वाला वाक्य बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, खड़गे जी को यह बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, रावण बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, और इनके चिर युवा चिर व्याकुल युवराज को दूर का मुसाफिर होने की जरूरत नहीं पड़ती। गुजरात से दूर ही दूर वो अपनी यात्रा करते जा रहे हैं, मानो गुजरात के कांग्रेसी नेता उनसे ये कह रहे हो कि वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तो अगर जरा भी आधार होता तो पिछली बार जैसे 2017 में था, राहुल गांधी जी दमादम दौड़ रहे थे पूरे गुजरात में, तो ऐसा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि जो वक्तव्य है कांग्रेस नेताओं के और जो कृति है कांग्रेस नेताओं की, वो अपने आप में इस बात का बयान दे रही है, तस्दीक दे रही है
कि कांग्रेस मैदान छोड़। चित्रा 5 सेकंड का मुझे मौका दीजिए जवाब देने का। सुरेंद्र राजपूत जी, हाँ चित्रा, जवाब 5 दीजिए, सेकंड का जवाब मौका दीजिए मुझे जवाब प्रधानमंत्री देने ने भी कहा है कांग्रेस के नेताओं में होड़ लग गई है ज्यादा कीचड़ उछालने की मेरे ऊपर, और जितना कीचड़ फेंकोगे उसमें से उतना ही कमल निकलेगा। सुरेंद्र राजपूत जी, जो शख्स सूर्पणखा बोलेगा वो रावण सुनेगा, जो शख्स 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलेगा वो रावण सुनेगा, जो शख्स कांग्रेस की विधवा बोलेगा वो रावण सुनेगा, जो शख्स दीदी ओ दीदी बोलेगा वो यही सुनेगा। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं। और दूसरा हमारा सूत्र वाक्य है सुधांशु जी, करते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, चलते ही चलो के अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। हर गुजराती कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहा है और भाजपा की तरफ से सिर्फ मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों नहीं? भूपेंद्र पटेल कहां है बताइए ना। आपके अपने मंत्रिमंडल के 10 सहयोगियों के बगैर गूगल सर्च किए नाम बता दीजिए ना आप गुजरात के। बात करते हैं मोरबी के हत्यारे को सीएम बना करके आप गुजरात को जीतेंगे। और दूसरी बात, आउट ऑफ प्लेस बात मत किया कीजिए। जगदीश ठाकुर ने ऐसा कोई स्टेटमेंट चुनाव के दौरान में नहीं दिया है। आप पूरी तरीके से आउट ऑफ कंटेस्ट बात करते हैं, झूठ बात बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन आपकी बातों पर सुधांशु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाथ उठा रहे थे। ठीक है सर, सुधांशु जी जल्दी से। कैसे सुरेंद्र राजपूत जी ने स्वीकारोक्ति की? अरे चुनाव के दौरान नहीं बोला है, बोला तो है ना जगदीश ठाकुर ने। दूसरा, अरे सुनिए जो आपने बोला, जो कुत्ते अरे बिल्कुल बोला है और बोटी बोटी काटने का बयान करेगा जनता ने। और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे चौड़े रोड शो की शुरुआत हो गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये अंजना, आप तस्वीरों में देख रही हैं, पीएम के रोड शो की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है और रथ की तैयारी की गई है। उसी रथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होंगे, जिसके बाद वो जनता के बीच से गुजरेंगे। ये गाड़ी उसके बिल्कुल आगे आगे चलेगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जो जबरदस्त जोश और उत्साह यहाँ पर लोगों में है, जिस घड़ी का घंटों से वो इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए, अब उस जिसे रथ कहिए, गाड़ी कहिए, उस पर सवार हो चुके हैं और यहीं से ये काफिला अब शुरू हो चुका है। रोड शो की शुरुआत नरोदा गांव से हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस गाड़ी में सवार हो चुके हैं और उसके ठीक आगे ये गाड़ी चलेगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये खास तौर पर एक गाड़ी का इंतजाम किया गया है। बीजेपी के रंगों में रंगा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें फूलों से सजाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लोगों को का एक तरह से अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच से गुजरते हुए, और इसी के साथ ये गाड़ी जिस पर हम सवार हैं, वो गाड़ी उनके इस काफिले के ठीक आगे आगे निकलती हुई। लोगों का हुजूम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी लोग अपने अपने कैमरे को लेकर तैयार है। ये प्रधानमंत्री लोगों का अभिनंदन करते हुए वेव कर रहे हैं और जैसे जैसे पीएम का ये काफिला पहुंचता है, लोगों में जबरदस्त जोश। सभी ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक, एक तस्वीर वो अपने कैमरे में लेना चाहते हैं। मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक यहीं से गुजरते हुए हमारे साथ। और हम आपको बता दें कि जैसे जैसे पीएम का ये काफिला गुजरेगा, वहीं वहीं से हम लोग भी उसके आगे आगे गुजरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल पास से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर लोगों का हुजूम है। प्रधानमंत्री का ये काफिला यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री ने खास तौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि इस बार बीजेपी जिस टोपी का इस्तेमाल कर रही है, सीआर पाटिल जो कि गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये टोपी पहनी थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि यही टोपी इस बार गुजरात के चुनाव में हम लोग पहनेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर एक बार फिर से टॉप शॉट हम आपको दिखा दें, ये देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लोगों के बीच से गुजरता हुआ। दोनों तरफ लोगों का हुजूम है और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब से एक बार देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए यहाँ पर दोनों तरफ मौजूद है। गुलाब की पंखुड़ियां हाथ में लिए लोग न्यौछावर करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला यहाँ पर गुजरता हुआ 50 किलोमीटर का, आप सोचिए, रोड शो कीजिए। कई लोग आज दिन में कह रहे थे कि आखिरी दौर के मतदान को प्रभावित करने के लिए, लेकिन रोड की शुरुआत आप देख रहे हैं 5 बजे के बाद से हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दोनों तरफ सड़कों पर लोगों का हुजूम और वो सभी पीएम की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर
बेताब दिखाई दे रहे हैं, सब तस्वीरें ले रहे हैं। यहाँ पर कई लोग थे जो मोदी की प्रशंसा करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी को लेकर बहुत ज्यादा जोश और उत्साह उनमें है। ये कैवलकेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे आगे चलते हुए आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री दोनों तरफ, अब छतों पर भी लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री उनको भी वेव कर रहे हैं, उनका भी अभिनंदन कर रहे हैं। और कुछ इसी अंदाज में नरोदा गांव से ये प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता हुआ, नरोदा पाटिया सीट का जिक्र हमेशा होता है, विपक्षी पार्टियां घेरती हैं कि जो नरोदा पाटिया मैसेकर में आरोपी थे उनकी बेटी को बीजेपी ने वहां से टिकट दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। जब वो नरोदा से इस रोड शो की शुरुआत कर रहे हैं, मोदी मोदी के नारों के बीच ये काफिला यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी धरे के धरे रह जाते हैं। बैरिकेडिंग की गई थी लेकिन लोग उससे निकलकर आगे पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री के गाड़ी के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही तरफ जो लोग मौजूद हैं उनका अभिनंदन करते हुए, छतों पर जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उन सब का अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये खास गाड़ी की तैयारी की गई थी उनके रोड शो के लिए और इंतजार था पीएम इस पर सवार होकर, जिसे बीजेपी अपना रथ कह रही है, उस रथ पर सवार होकर 50 किलोमीटर का ये रोड शो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नरोदा की ये सड़कें दोनों तरफ से आप देख रहे हैं पूरी तरह से भर गई है। लोग जो है वो यहाँ पर बैरिकेड को तोड़कर प्रधानमंत्री की गाड़ी के बिल्कुल करीब आ गए हैं। हालांकि जो सिक्योरिटी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अद्भुत नजारा और शायद पहली बार इतनी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक रोड शो में बिल्कुल प्रधानमंत्री की गाड़ी के आगे आगे आज तक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शायद इतिहास में पहली बार इस तरह से हो रहा होगा कि एक निजी चैनल पर आप एक रोड शो को इतने करीब से कवर होते हुए देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आगे बढ़ते हुए लोगों का अभिनंदन करते हुए और नरोदा की सड़कों पर आप देख रहे हैं दोनों ही तरफ लोगों का हुजूम है, गाड़ी के साथ लोग दौड़ रहे हैं। जब गाड़ी को थोड़ा सा तेज भगाया जा रहा है तो सड़क किनारे जो लोग मौजूद हैं वो भी तेजी से साथ साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ दौड़ लगाती हुई नरोदा की जनता को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए इस रोड शो में, और अभी तो हम उस चौराहे पे पहुंचे नहीं है जहां पर बीजेपी का, ये देखिए एक बार फिर से यहाँ पर लोगों की भीड़ आपको दिखाते हैं। सड़क के इस किनारे आप देख रहे होंगे लोग उनकी एक लौटूंगी आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें पूरा देश इस वक्त लाइव देख रहा है। जबरदस्त तरीके का उत्साह, उमंग, उल्लास दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले जब से ये सीट बनी तब से लेकर 1980 तक नरोदा पाटिया पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा। 81 में एक बार बीजेपी उपचुनाव जीती, 90 में फिर जीती और 90 में ऐसा जीती कि आज तक कांग्रेस पार्टी नरोदा पाटिया से उसको हटा पाने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। 2002 के दंगों के आरोपी की बेटी को टिकट देती है बीजेपी, लेकिन क्या इस बार कांग्रेस पार्टी जो बार बार इस मुद्दे को उछाल रही है, चाहे बिल्किस बानो का मुद्दा हो, गुजरात दंगों का मुद्दा हो, क्या उसके जरिए असर कर पाएगी कांग्रेस? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रधानमंत्री का ये काफिला अलग अलग हिस्सों से गुजरता हुआ इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। जबरदस्त तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, लोग छतों से देख रहे हैं, गलियों से झांक रहे हैं, सड़कों पर लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है और अलग अलग हिस्सों से गुजरता हुआ तकरीबन 3 घंटे तक ये काफिला यूं ही अहमदाबाद से चलता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा। 5 तारीख को होने हैं इलेक्शन अगले चरण के लिए, दूसरे फेज के लिए, लेकिन उसके पहले जरा देखिए बीजेपी के दिग्गज नेता ने किस तरह से पूरी ताकत झोंक कर रखी है। 3 बड़ी बड़ी जनसभाएं की इन्होंने और उसके बाद 3 घंटों का ये लंबा चौड़ा रोड शो। शायद गुजरात के इतिहास में किसी इतने बड़े नेता का ये पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जल्दी से संजय जी आपके पास आते हुए इन्हीं तस्वीरों पर जरा मोदी के इस चेहरे को देखकर, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे कितनी बार सूरत दिखाओगे, कितनी बार सूरत दिखाओगे, उन्हीं की सूरत को देखने के लिए अहमदाबाद की सड़कों पर लोगों का ये जमावड़ा क्या बता रहा है? चित्रा जी देखिए, बिल्कुल साफ है कि ये जो चुनाव है गुजरात की स्मिता का चुनाव में परिवर्तित हो गया है। भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे कहें कि आप कितनी बार सूरत दिखाओगे और उससे लोग उब रहे हैं, कुछ लोग ये भी मानने लगे कि भाई 27 साल से बीजेपी का शासन है और अब लोग उब गए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन सब बातों में कोई तथ्य है। प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी बहुत पॉपुलर है और ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं दर्शकों के, वो उसका प्रमाण है, उसका एक एविडेंस है कि कितने पॉपुलर है। उनकी एक झलक देखने के लिए लोगों ने लंबी कतार लगाई हुई है, लोग फूल बरसा रहे हैं।
तो मोदी की पॉपुलैरिटी मुझे लगता है बीजेपी को। और गाने वहां पर बज रहे हैं और उन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। पीएम की गाड़ी हमारे ठीक पीछे है। नरोदा में सड़कों पर, दुकानों में, अलग अलग जगहों पर भारी हुजूम है। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही थी बड़े जोश के साथ और उसी जोश में आज आप देख रहे हैं गुलाब की पंखुड़ियां लोग प्रधानमंत्री पर न्योछावर करते हुए। अभी तो शुरुआत है, इस रोड शो की शुरुआत यहां से हुई है। लोगों का सैलाब इसे कह लीजिए। सड़कों पर पटाखे शाम में फोड़े जा रहे हैं। मुझे पता नहीं आवाज आप लोगों तक आ रही है या नहीं, लेकिन पटाखे फोड़े जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला देखिए आगे गुजरता हुआ हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम की बिल्कुल गाड़ी के बिल्कुल सामने हम लोग आज तक पर चल रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप पीएम की भी तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ठीक हमारे पीछे है और यहाँ से वो नजारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री का काफिला जिन जिन हिस्सों से आगे की ओर बढ़ता हुआ, जबरदस्त भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है। जल्दी से विनोद अग्निहोत्री जी, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। उनकी सूरत को देखने की बेचैनी अहमदाबाद के लोगों में है, लोग सड़क पर हैं। इसके जरिए कितना बड़ा संदेश बीजेपी की ओर से आयोजन है आज का। प्रधानमंत्री जी के बारे में ये तो हम सब जानते हैं कि वो 24/7 पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव आप देखिए हुआ था और उसके नतीजे आए थे, उसके अगले दिन वो अहमदाबाद में थे, गुजरात में थे। तो अब 2014 का चुनाव जीतने के बाद 2019 की रणनीति बना रहे थे। तो वो हमेशा जो है इस मामले में आगे का चलते हैं। आप ये सोचिए जो आज का रोड शो है ये 5 तारीख के मतदान के लिए तो है ही। ये दरअसल आगे से जो आगे 2024 की लड़ाई होनी है, ये एक तरह से उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है, ये मान के चलिए। तो इसलिए प्रधानमंत्री हमेशा आगे की सोचते हैं, दूर की सोचते हैं, इसीलिए वो अभी तक सफल है अपनी राजनीति में। और गुजरात और खासकर अहमदाबाद और ये तो उनका घर है। और जिस तरह से ये रोड शो है, इस तरह के आयोजन सीधे लोगों को जोड़ते हैं, नेता को। और जब प्रधानमंत्री निकल रहे हैं तो जो लोग देखने आ रहे हैं वो सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, घर घर चर्चा होती है। तो ये एक बड़ी राजनीतिक कवायद होती है इस तरह की, और ये तभी होती है जब नेता लोगों में पॉपुलर हो, लोकप्रिय हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि गुजरात में सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई है तो प्रधानमंत्री जी है। और इसीलिए आज का ये रोड शो हो रहा है। देखिए 5 बजे वोटिंग खत्म हो गई है, उसके बाद ये रोड शो हो रहा है ताकि कोई इस पर कानूनी और किसी तरह की आपत्ति भी न कर सके। और 5 तारीख को यहाँ पोलिंग होनी है पूरे इलाकों में, तो निश्चित रूप से इसका असर तो पड़ेगा ही। और मुझे लगता है एक बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनका समर्थक वर्ग, उनके सपोर्टर, मोदी जी को चाहने वाले, ये अब अगली लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। और वो लड़ाई 5 दिसंबर के बाद की लड़ाई है और वो 2024 की लड़ाई है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी के हर कदम को दूरगामी कदम के रूप में देखता हूँ। बिल्कुल। आशीष रंजन जी, सीधे आपके पास आते हुए मुझे याद आता है यूपी उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के जब रिजल्ट आए थे उसके अगले ही दिन 11 तारीख को कैसे सीधे गुजरात पहुंचते हैं नरेंद्र मोदी और उसके बाद रोड शो करते हुए बड़ा मैसेज देते हैं। और ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। हमारे दर्शक आप देखिए किस तरह से भारी भीड़ उमड़ रही है। आशीष रंजन के पास जाएंगे। अजय उमार जी, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी। Yes. हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास आ रही हूँ। चित्रा ये एक तरह से अहमदाबाद में बुलडोजर हो जाएगा और अहमदाबाद में मुझे लगता है 21 में से 18 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि भविष्यवाणी कर रहे तो टाइम है। नरोडा पाटिया आप देखिए, मैसेज बिल्कुल साफ है। नरोडा पाटिया और नरोडा चौक से जिस तरह से ये निकली है, और ये ऑडियंस, मैं तो पिछले 30 साल से अहमदाबाद में हूँ और हर एक चुनाव देख रहा हूँ। ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी जो मुस्लिम वाली है और अब ये साफ बिल्कुल हिंदू मुस्लिम में बढ़ चुका है ये मामला। और मुझे साफ लग रहा है 21 में से 18 सीट अहमदाबाद में। तो 11 मार्च को जिस तरह से 4 राज्य के चुनाव जीतने के बाद मोदी जी 11 मार्च सुबह 11 बजे यहाँ आए थे, मुझे लगता है ये चुनाव के पहले की आखिरी अहमदाबाद का जो रोड शो है ये बुलडोजर पुरवार होगा अहमदाबाद के लिए। ऐसा लग रहा है कुछ। श्रीवास्तव जी, आपको भी? बिल्कुल है ऐसा। इसमें देखिए एक चीज है, ये एक रणनीतिक भी है। आप जब सुबह जब ये चर्चा हुई थी, कल से चर्चा हो रही थी प्रधानमंत्री यहाँ पे रोड शो करेंगे, फिर सुबह करेक्शन किया गया पाटिल साहब द्वारा, CK पाटिल द्वारा, ये रोड शो नहीं है, उधर से गुजरेंगे, पुष्पांजलि करेंगे और फिर कोई ये कहने ना पाए, चुनाव आयोग की तरफ से कोई टिप्पणी ना होने पाए, कोई कहीं पर प्रतिवेदन ना जाने पाए, उसके लिए वो टाइम जानबूझ के मुझे लगता है 3, साढ़े 3 से 5 बजे किया गया ताकि कोई बात नहीं है। और इस बीच में जो लाभ होना था, दिन भर टेलीविजन पे जो उसका चलना था, रोड शो, तो बिना रोड शो इतिहास में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो हर जगह चर्चा तो उसकी होगी। बिना रोड शो हुए तो पूरा रोड शो हो गया ना वो। और फिर अब जो असली रोड शो ये देखिए, छोटी छोटी नए वोटर्स हैं, छोटी बच्चियां भी हैं उसमें शामिल। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक बिल्कुल ही बुलडोजर क्या, अगर उससे
जेसीबी से भी तरीके से कुछ आप और कुछ समझ सकते हो, तो ये माना जाना चाहिए ये लोगों के मन का है हिसाब। ये 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज को कवर करती हुई ये यात्रा निकलने वाली है, तो ये बहुत सबसे बड़ा लंबा रोड शो होगा। सूरत में मोदी जी ने किया था 28 किलोमीटर का, और ये उससे ऑलमोस्ट ये उससे ज्यादा बड़ा। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपके सामने हैं अलग अलग हिस्सों से गुजरता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो अहमदाबाद के अलग अलग हिस्सों को कवर करता हुआ। आपको बता दें 5 तारीख को आखिरी चरण के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन उसके ठीक पहले बीजेपी के सबसे बड़े दिग्गज ने अपने पूरा दांव लगाकर रखा हुआ है। किस तरह से जनता उमड़ी हुई है, उनकी एक झलक पाने के लिए ये तस्वीरें आपके सामने है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये भव्य और दिव्य तस्वीरें तो है गुजरात आपको लेकर, जैसा बीजेपी हमेशा कहती है कि गुजरात और नरेंद्र मोदी को अलग करके नहीं देखा जा सकता, और फील्ड में भी आप जाइए तो मोदी मोदी के नारे हम लोग लगाते हुए नजर आते हैं। कार्यकर्ताओं के अलावा जो आम पब्लिक उमड़ी हुई है एक झलक देखने के लिए नरेंद्र मोदी की, ये बीजेपी को गदगद करने वाली है। हिमांशु, देखिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को चित्रा ये तस्वीरें गदगद करने वाली हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार वो दिखाएं तस्वीरें इस पूरे चौराहे की, जहां पर ये है ठक्कर बापा नगर पर सरदार पटेल की मूर्ति है। इसी मूर्ति पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सरदार पटेल की इस मूर्ति पे माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि लोगों का नजारा, ये रोड शो नहीं कह रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इतना तय है इसी तरीके का रोड शो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में किया था, और अब यहाँ ये 30 पॉइंट बनाए गए हैं पूरे अहमदाबाद और गांधीनगर में, जहां लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एक झलक पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। नजारा आपके सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके का हजूम देखने के बाद ये अंदर से, शायद मुझे भी लगता है कि अब अंदर से भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि 150 पार का जो नारा है वो अब पूरा होता नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है और इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो ये बड़ा सवाल है और खामियां 2017 में रह गई थी कि भारतीय जनता। मैं लौट रही हूँ आपके पास इन्हीं तस्वीरों को जल्दी से अपने दर्शकों को दिखाते हैं। बीच में आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी हिमांशु। ये जो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के जिन जिन हिस्सों से गुजर रहे हैं, देखिए किस तरह से हाथ हिलाकर सभी उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए, और यहाँ पर कहीं मोदी का मुखौटा पहनकर कोई पहुंचा हुआ है, कोई अपने मोबाइल कैमरे में उनकी तस्वीरों को कैद कर लेना चाहता है, कभी बाएं कभी दाहिने, दोनों ही तरफ नरेंद्र मोदी अपने हाथ को हिलाकर जनता के अभिवादन को स्वीकार करते हुए। ये नरेंद्र मोदी का गुजरात है। जब 2001 में उनको दिल्ली से गुजरात भेजा गया था, उसके बाद उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। पहली बार आपको बताते चले, मुख्यमंत्री की कुर्सी जब मिलने वाली थी उस समय उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था, विधायक बने। 2002 में हम सब ने देखा किस तरह से गोधरा में ट्रेन जलाई गई, जिसके बाद दंगे भी हुए थे। हालांकि उसके बाद जब चुनाव हुए तो 127 सीटों पर प्रचंड जीत। बीजेपी के इतिहास में यह पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें 127 सीटें 2002 में हासिल की थी। 1995 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन यहां पर यह तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग हिस्सों से गुजरता हुआ नरेंद्र मोदी का यह काफिला, दोनों ही तरफ अलग अलग हिस्सों में हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए, सभी को नमस्कार करते हुए और यकीनन वोट मांगते हुए बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में। अब जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी, चूंकि हमारे साथ पत्रकारों का जो बड़ा पैनल है वो यही इशारा दे रहा है कि अब तो भीड़ को देखकर लग रहा है कि अहमदाबाद की 21 सीटों में से ज्यादा सीटें बीजेपी ने फिक्स कर ली हैं मोदी के नाम पर। चित्रा जी, अगर आप इसको पैमाना मानती हैं तो आपको अपने चैनल पर और हमारे पत्रकार साथियों को आपके चैनल पर ऑफिशियली कहना चाहिए कि श्री राहुल गांधी जी की यात्रा जो 80 दिन की है, किसी भी दिन इससे 10 गुना कम ज्यादा भीड़ रही है हमारे पास। इसका मतलब यह है कि हम 400 सीटों के साथ जो है केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं और हम पूरे देश में एक लहर ला रहे हैं श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा में। अगर आप इस भीड़ को पैमाना मानती है तो निश्चित तौर पर हमें खुशी है, क्योंकि पूरे देश में जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में अथाह भीड़ उमड़ रही है, जिसको आप लोग नहीं दिखा रहे हैं, वो भीड़ एक बार जरूर देख लीजिए और मोदी जी की यात्रा से इस भीड़ से कंपेयर कर लीजिए। आपको खुशी होगी कि कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस 8 तारीख को गुजरात में भी आ रही है, प्रधानमंत्री भी आ रही है। अगर इस भीड़ को आप पैमाना मानते हैं तो राहुल गांधी जी की भीड़ को देख लीजिए। पीएम का
बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि राहुल गांधी जिन हिस्सों से जा रहे हैं वहां पर जबरदस्त भीड़ आ रही है। लेकिन ये बात भी सच है कि ये चुनावी राज्य है और चुनावी राज्य में जब नेता मैदान में उतरता है तो उसका कार्यकर्ता जोश से लबरेज हो जाता है, जिसके बाद वो बूथ तक पहुंचता है। उसके बाद वो एक एक व्यक्ति को लेकर आता है वोटिंग कराने के लिए और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए। क्या उससे कांग्रेस पार्टी यहां पर चूक गई? इस सवाल के साथ मैं आऊंगी, लेकिन जल्दी से सुधांशु त्रिवेदी जी, जल्दी से आपकी एक टिप्पणी। अब तो मतलब यहाँ पर बैठे हुए पैनलिस्ट भी बीजेपी को गदगद करने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, देखिए भीड़ तो जबरदस्त उमड़ती है लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। सुधांशु जी देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी ने खामखा में राहुल गांधी जी का यहाँ पे जिक्र कर ही दिया, तो मैं कहना चाहता हूं, अरे अपनी आंखों से देखिए जो जन समूह मोदी जी के साथ चल रहा है। इस पर तो मुझे वो लाइन याद आती है, इन लोगों ने इसी नरोदा पाटिया से मोदी जी को अलग करने का प्रयास किया था, अकेला करने का प्रयास किया था, पर कितना जनता साथ में आके खड़ी हो गई है कि मुझे वो लाइन याद आती है मोदी जी के लिए कि मंजिलों की जुस्तजू में मैं अकेला ही चला था, लोग यूं जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और उधर राहुल गांधी जी के साथ एक एक करके लोग छिटकते गए, तो मुझे वो लाइन याद आती है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। और जो सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि 8 को यहां भी सरकार बनेगी, वहां भी सरकार बनेगी, तो मैं कहना चाहता हूं, दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। और गालिब के ये दूसरी लाइन को देखिए, मोदी जी के प्रति जितनी नफरत आपने पैदा करने का प्रयास किया, जनता ने उतना ही समर्थन दिया। जरा अपने मर्ज को पहचानिए। तो उन्हीं की लाइन को एक दूसरे रूप में कहना चाहूंगा, सेकुलर जमात कांग्रेस के नेताओं के लिए कि मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। अपनी आंखों से देख लीजिए कि क्या आपका मुकाम था और किस अंजाम तक आप पहुंच रहे। जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी, इस पर टिप्पणी आपकी। वो कह रहे हैं मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। देखिए ये चुनावी राज्य है और सुरेंद्र राजपूत जी, आपको भी ये समझना होगा कि परीक्षा जिस पेपर की हो, विद्यार्थी को उसी पेपर की तैयारी करनी चाहिए। वो साल भर, 2 साल, 4 साल के बाद कौन सी परीक्षा होनी है उसकी तैयारी करेगा और कल होने वाली परीक्षा को छोड़ देगा तो नतीजा क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। सुरेंद्र जी, क्या चूक हो गई? राहुल गांधी 2017 में जितना सक्रिय गुजरात में नजर आए थे, इस बार तो वो नदारद दिखे। पिछले 80 दिन से चित्रा जी, गुजरात में गुजराती के दिल में राहुल गांधी जी रोज यात्रा कर रहे हैं, रोज रैली कर रहे हैं, रोज बात कर रहे हैं। वो आर्थिक असमानता के खिलाफ बात कर रहे हैं, सामाजिक असमानता के खिलाफ बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक विद्वेष के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो 7 करोड़ गुजरातियों के दिल में लगातार जारी है। सोशल मीडिया के जरिए जारी है, आप लोगों के जरिए नहीं जारी, कोई बात नहीं। कहते हैं ना, फिराक गोरखपुरी ने लिखा था कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। हम तो हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं। गुजरात हिंदुस्तान का हिस्सा है, गुजरात में चुनाव हो रहा है, इसी हिंदुस्तान के हिस्से में चुनाव हो रहा है और राहुल जी की यात्रा एक एक गुजराती के मन में जा रही है। आप इस चीज से बेफिक्र रहिए। कितना पॉलिटिकल मैनेजमेंट कर लें, कितना ही मीडिया मैनेजमेंट कर लें, गाड़ी आप आगे चला लीजिए, पीछे चला लीजिए, हुजूम दिखा लीजिए, लेकिन एक बार जरा राहुल गांधी जी के हुजूम के साथ कंपेयर तो कर लीजिए। सुधांशु जी कह रहे हैं लोग छोड़ के जा रहे हैं और हमें तो वहां एक अथाह जनसमुद्र दिखाई दे रहा है। लेकिन सुधांशु जी, आपका भी दोष नहीं है, दृष्टि दोष का तो इलाज किया ही नहीं जा सकता। दृष्टि को तो हम आपका चश्मा लगा करके ठीक कर देंगे, लेकिन दृष्टि दोष का नहीं इलाज किया जा सकता। और उस सुधांशु त्रिवेदी का तो कतई नहीं किया जा सकता जो रावण को अपना आराध्य मानता हो। भगवान श्री राम की जगह पे जो शख्स रावण को अपना आराध्य मानता हो, जो राम मंदिर के क्या नाम चंदे में से जमीनें बेच करके चंदा चोरी करते हो, ऐसे लोगों की हम क्या बात करें। सुधांशु जी, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी अपने मेहमान पत्रकारों के पास जाऊंगी। ठीक है सर। देखिए, हमारी और इनकी सुधांशु त्रिवेदी जी अभी क्या बोले, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। अरे कोई हम सराय थे क्या कि कोई आके काफिला बसाएगा हिंदुस्तान बना? हमारा राष्ट्र वो था, जयशंकर प्रसाद जी की शब्दों में, कि किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। ये विदेशी मानसिकता, विदेशी प्रभाव, विदेशी मूल के नेतृत्व के कारण ये विदेशी विचार हावी है। अब 21वीं सदी में इसके विदाई की तैयारी है, मगर ये
20वीं सदी के अपने माइंडसेट में पड़े हुए हैं। तो इसके लिए क्या कहा जाए, जिनको कभी रावण नजर आता है, कभी कुछ नजर आता है। ये मौत के सौदागर से शुरू हुए थे जब सोनिया जी अध्यक्ष थी, जब राहुल जी अध्यक्ष थे तो कोविड को मोविड बोल दिए थे। अब खड़गे जी हैं तो रावण बोले हैं। मोदी जी के लिए जितना भी आप घृणा करते जा रहे हैं, जनता उतना ही स्नेह और आशीर्वाद देती जा रही है। और ये तस्वीरें पूरा देश इस वक्त देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अलग अलग हिस्सों से जहां जहां से होता हुआ गुजर रहा है, वहां वहां भीड़ की आप तादाद देखिए। नरेंद्र मोदी 2001 से गुजरात की कुर्सी पर ऐसे काबिज हुए कि तब से लेकर आज तक 22 सालों का ये वक्त गुजर गया है, लेकिन आप उनकी लोकप्रियता को देखिए, वो शिखर पर हैं और वहां पर लगातार बीते कई सालों से बने हुए हैं। तमाम विरोधी आते गए जाते गए, लेकिन नरेंद्र मोदी को वहां से कोई हिला नहीं सका। इसके पीछे की वजह क्या है संजय जी, इसके बारे में मैं आपसे समझूंगी। देखिए, एक तरफ छोटी छोटी बातें, जो टोपी नरेंद्र मोदी ने इस वक्त पहनकर रखी हुई है, मैंने सूरत से ग्राउंड रिपोर्ट की थी। जिस जगह पर ये टोपी बनाई जा रही थी, वहां पर अचानक से हम वहां पर साड़ियों के बड़े बिजनेस को कवर करने के लिए पहुंचते हैं, तो हमें जानकारी मिलती है कि पीएम के आदेश के बाद यहां पर टोपियां बनाई जा रही हैं। उसका ये आकार प्रकार होगा, उसका इतना चटक रंग होगा, उस पर ऐसा लोगो लगाया जाएगा। छोटी से छोटी बातें, इतना बड़ा नेता जब खुद ध्यान में रखता है, आखिर ऐसी क्या वजह है? देखिए, बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर। उसके बावजूद अगर बीते 22 सालों से, खासतौर से सिर्फ गुजरात की हम बात करें, तो जिस कुर्सी पर वो काबिज है, 26 की पूरी लोकसभा सीटें उनके चेहरे के नाम पर यहाँ की जनता उनको सौंप देती है। अब जब ये चुनाव होते हैं राज्यों के, उस समय वो 3-3 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं होता और मोदी के चेहरे के नाम पर ही उनके जो वोटर हैं वो वोट डालने की बात करते हैं। क्या है इसके पीछे की वजह? चित्रा जी, अपने अपने सवाल में कई उत्तर ढूंढ लिए। देखिए, अगर हम शुरुआती दौर में देखें तो शुरुआती दौर में तो बीजेपी की सरकार ने जिस तरह के काम किए उसका उन्हें फल। मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य बड़ा रोड शो अहमदाबाद के अलग अलग हिस्सों से गुजरता हुआ चला जा रहा है। इसके मकसद में किस तरह से कामयाब रहेगी बीजेपी, इसका विश्लेषण आज तक पर जारी रहेगा।